आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डील करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, तो उसको पहले हम डील करते हैं और कैसे डील करते हैं वो हम बताते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन बनाना इजी है, बट आप उसको डीलिंग कर रहे हैं तब आप क्या कीजिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए कॉन्सेप्ट वाले फीचर्स पे। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 डील कर रहे हैं। कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक 3 माइक्रो कूलम है और दूसरा -3 माइक्रो कूलम है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर है और आपको ये फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन का डिज़ाइन इस तरह से है कि आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है, मान लीजिए कि QA चार्ज यहाँ है और QB चार्ज यहाँ है। ठीक है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो चार्ज है वो है +3 माइक्रो कूलम और यहाँ पे है -3 माइक्रो कूलम और ये आपका एक मिड पॉइंट है, मान ले कि ये O पॉइंट है। ठीक है ना, और दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो है गिवन है कि वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है। सबसे पहले ये याद रखना होगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको क्या क्या एप्लीकेशंस जानते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि 3 माइक्रो कूलम है। जब आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो, ध्यान रखिएगा, जब आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड। तो मानिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, मान ले कि ये हो गया मेरा E1। निगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो क्या होता है, रेडियली इनवर्ड। तो ये हो गया हमारा E2। तो आप एक चीज़ तो क्लियर कर लीजिए, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, जो आपका ई नेट होने वाला है, वो क्या होने वाला है, E1 + E2। अब आपको क्या करना हुआ, क्वेश्चन को समझने के लिए आपको E1 और E2 का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और उसको फिर ऐड ऑन कर लीजिए। तो थिंग्स की अब पार्ट रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला। एक तो क्लियर कर ले कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो रहा है। एट द पॉइंट O की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब रहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मान लो कि हम E1 निकालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0। चार्ज का मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रो कूलम, तो 3 × 10⁻⁻6 और सेपरेशन है, तो ये जो सेपरेशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये जो सेपरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सिंपल ये कर लीजिएगा, 10 डिवाइड बाई क्या कर लीजिएगा, 100 कर लीजिएगा। इसको उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा चीज़ इसलिए आइडिया आता है, बेसिक्स जो मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ये भी वाले चीज़ें में प्रॉब्लम होता है, पता नहीं क्यों होता है। अभी वो 0.1 हो गया और इसका होल स्क्वायर करा हम लोगों ने। ठीक है ना, अभी हमें को पता है कि E1 = 4πε0 का जो मैथमेटिकल वैल्यू होता है वो क्या होता है, 9 × 10⁻9, 3 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई इसको करिए तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10⁻, इसमें करो तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.01। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये E1 = क्या लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आपने E1 कैलकुलेट करा। अब आप क्या करो, E2 कैलकुलेट करो। तो E2, तो एक चीज़ तो क्लियर कर लिए कि चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही आपको लेना होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि मैग्नीट्यूड्स को लिखने का तरीका। तो आपको पता है कि E2 यदि आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻6 डिवाइड बाई 0.01।
मतलब सेम कंडीशन देखो तो E2 भी क्या आ जाएगा, तो E2 आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻6। तो ये क्लियर है कि 2.7 इंटू 10⁻⁻6 नहीं आएगा, +6 आएगा। वो कैलकुलेशन करके यहाँ देखे हैं हम लोग, ठीक है। अब थीम्स की हमको समझना है कि E1 और E2 आ गया तो ई नेट निकालना है। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा E1 का वैल्यू कितना है, तो 2.7 इंटू 10⁻6 जोर 2.7 इंटू 10⁻6। तो अभी हम दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन जो इस पे आकर के बात करना है, कह रहा है कि इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज, और उस नेगेटिव टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो टेस्ट चार्ज। फोर्स का बात हो रहा है, तो मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q नोट इंटू ई। अब यार फोर्स, तो फोर्स आप लिख लीजिए Q नोट कितना दिया हुआ है, तो Q नोट आपको दिया हुआ है, यहाँ आप देखिए Q नोट क्या दिया हुआ है, 1.5। तो 1.5 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाले हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है इतना, तो आप क्या लिखोगे 5.4 इंटू 10⁻6। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली आपका फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। मैथमेटिकल काम है, आपको करना चाहिए खुद इंडिविजुअली। तो यहाँ पे आपका फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम था, आप देख लिए कि कैसे डील करना। तो ही चीज़ इसमें लॉजिकल था कि फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज इनवर्ड। इस दो लॉजिक पे थोड़ा वर्क अराउंड आप काम कीजिए, आपको क्लियर विजन मिलेगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो आज के लिए थैंक यू।